1954 में यूएस मार्शल एडवर्ड टेडी डैनियल और उनके नए साथी चक ओले बोस्टन हार्बर में शटर द्वीप पर आपराधिक रूप से पागल के लिए एशक्लिफ अस्पताल की यात्रा करते हैं। वे अपने 3 बच्चों को डूबने के आरोप में कैद रोगी रेचल सोलांडो के लापता होने की जांच कर रहे हैं। उनका एकमात्र सुराग सोलेंडो के कमरे में छिपा हुआ एक गुप्त नोट है। 4 का कानून 67 कौन है। कुछ दिनों के लिए मुख्य भूमि पर उनकी वापसी को रोकते हुए 2 लोग एक बड़े तूफान से ठीक पहले पहुंचते हैं। टेडी और चक कर्मचारियों को टकराव और असहयोगी पाते हैं। लीड मनोचिकित्सक जॉन कावले ने रिकॉर्ड को चालू करने से इनकार कर दिया और उन्हें पता चला कि सोलेंडो के डॉक्टर लेस्टर शीहान ने सोलेंडो के गायब होने के तुरंत बाद छुट्टी पर द्वीप छोड़ दिया, जिससे उन्हें पूछताछ करने से रोका गया। उन्हें बताया गया है कि वार्ड सी 3 में से एक सबसे गंभीर रूप से परेशान मरीजों के लिए आरक्षित है और लाइटहाउस के साथ सीमा से बाहर है, जिसे पहले ही खोजा जा चुका है। साक्षात्कार के दौरान एक मरीज टेडी के नोटपैड में रन शब्द लिखता है। टेडी को अस्पताल के वातावरण से माइग्रेन का सिरदर्द होना शुरू हो जाता है और बचाव की मुक्ति के दौरान अमेरिकी सेना के एक सैनिक के रूप में अपने अनुभवों के बारे में जागरण करता है, जिसमें गार्ड के खिलाफ प्रतिशोध भी शामिल है। उसे अपनी पत्नी डोलोरेस चैनल के परेशान करने वाले सपने आते हैं, जो आगजनी करने वाले एंड्रू लेडिस द्वारा लगाई गई आग में मारी गई थी। एक उदाहरण में वह टेडी को बताती है कि सोलेंडो अभी भी द्वीप पर है, जैसा कि लेडिस है, जिसका दावा है कि हर कोई वहां कभी नहीं था। टेडी ने बाद में चक को समझाया कि केस को लेने के लिए लेडिस का पता लगाना उसका उल्टा मकसद था। टेडी और चक पाते हैं कि सोलेंडो बिना किसी स्पष्टीकरण के फिर से सामने आया है, जिससे पूर्व को प्रतिबंधित वार्ड सी में घुसने के लिए प्रेरित किया गया। टेडी का सामना जॉर्ज नॉस से होता है, जो एकांत कारावास में एक मरीज है, जो दावा करता है कि डॉक्टर मरीजों पर प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से कुछ को ले जाया गया है। प्रकाश स्तंभ को लोबोटोमाइज किया जाना है। नॉस ने चेतावनी दी है कि चक सहित द्वीप पर हर कोई टेडी के लिए डिजाइन किया गया एक विस्तृत खेल खेल रहा है। टेडी चक के साथ फिर से इकट्ठा हो जाता है और लाइटहाउस की ओर चट्टानों पर चढ़ जाता है। वे अलग हो जाते हैं और टेडी बाद में देखता है कि वह नीचे की चट्टानों पर चक के शरीर को क्या मानता है। जब तक वह नीचे चढ़ता है, शरीर गायब हो जाता है, लेकिन उसे एक गुफा मिलती है जहां उसे एक महिला छिपी हुई है, जो असली राहेल सोलेंडो होने का दावा करती है। वह कहती है कि वह अस्पताल में एक पूर्व मनोचिकित्सक है, जिन्होंने मन नियंत्रण तकनीकों को विकसित करने के प्रयास में साइकोट्रोपिक दवा और ट्रांस ऑर्बिटल लोबोटमी के प्रयोगों की खोज की। इससे पहले कि वह अधिकारियों को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट कर पाती, वह एक मरीज के रूप में एशक्लिफ के लिए जबरन प्रतिबद्ध थी। टेडी अस्पताल लौटता है, लेकिन चक के वहां कभी होने का कोई सबूत नहीं पाता है। आश्वस्त चक को लाइटहाउस में ले जाया गया, टेडी टूट जाता है, केवल उसे पता चलता है कि कैली उसका इंतजार कर रहा है। कावले बताते हैं कि टेडी वास्तव में एंड्रू लेडिस है, उनका सबसे खतरनाक मरीज, वार्ड सी में अपनी उन्मत्त अवसादग्रस्त पत्नी डोलोरेस की हत्या के लिए कैद किया गया था, जब उसने अपने बच्चों को डुबो दिया था। एडवर्ड डैनियल और राचेल सोलेंडो एंड्रू लेडिस और डोलोरेस चैनल के आरेख हैं, और लेडिस के आवर्ती सपनों की छोटी लड़की उनकी बेटी रेचल है। कॉली ने खुलासा किया कि यह एंड्रू था जिसने 2 सप्ताह पहले नॉइस पर उसे लेडिस बुलाने के लिए हमला किया था। कावले के अनुसार पिछले कई दिनों की घटनाओं को एंड्रू के षड्यंत्र से भरे पागलपन को ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उसे टेडी डैनियल की भूमिका निभाने की अनुमति मिल सके। अस्पताल के कर्मचारी परीक्षण का हिस्सा थे, जिसमें लेस्टर शीहान को चक ओले के रूप में प्रस्तुत करना और एक नर्स को राहेल सोलेंडो के रूप में प्रस्तुत करना शामिल था। एंड्रू के माइग्रेन उनकी दवा से वापसी के लक्षण थे, जैसा कि असली राहेल सोलेंडो के उनके मतिभ्रम थे। अभिभूत एंड्रू बेहोश हो गया। वह कावली, शीहान, वार्डन और नर्स की देखरेख में अस्पताल में जागता है, जिसने राहेल सोलेंडो की भूमिका निभाई थी। पूछताछ करने पर वह डॉक्टरों को संतुष्ट करते हुए सुसंगत तरीके से सच बताता है। कावले ने नोट किया कि उन्होंने 9 महीने पहले इस राज्य को हासिल किया था, लेकिन एंड्रू पीछे हट गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह एंड्रू का आखिरी मौका होगा, अन्यथा उन्हें उसकी पैरवी करना होगा। कुछ समय बाद एंड्रू शीहान के साथ अस्पताल के मैदान में आराम करता है, लेकिन उसे फिर से चक कहता है और कहता है कि उन्हें द्वीप छोड़ना होगा। शीहान कॉली को अपना सिर हिलाता है, जिससे कॉली नाहरिंग और वार्डन से कुछ अश्रव्य रूप से कहता है और फिर दूर हो जाता है।
वार्डन अर्दली को इशारा करता है और एंड्रू को लोबोटोमाइज करने के लिए ले जाया जाता है। शांति से जाने से पहले एंड्रू शीहान से पूछता है कि क्या राक्षस के रूप में जीना या एक अच्छे आदमी के रूप में मरना बुरा होगा। एक स्तब्ध शीहान एंड्रू को टैडी कहता है लेकिन बाद वाला नाम का जवाब नहीं देता है। कैमरा प्रकाश स्तंभ की ओर जाता है जबकि एंड्रू लोबोटोमाइज करने की तैयारी कर रहा है।